अफवाह यहां से फैला, कौन है इसका जिम्मेदार? 67% उपस्थिति का है तो भी 2390 बच्चों का OMR सीट कहां हुआ? अगर सिर्फ 1 से 2 बच्चा बाहर पेपर लेके आया है, बाकी लोग कहां गए? जब आपके आंकड़े सिर्फ 5500 बता रहे तो क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। 12:30 पौने 1 तक सही चल रहा था, इसका मतलब सभी के पास क्वेश्चन पेपर रहा होगा, क्योंकि 12 बजे से परीक्षा थी। तो जब 12 बजे से परीक्षा थी, 12:30 तक सही चल रहा था, अंदर में किसी के पास फोन नहीं था। अगर फोन था तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर फोन नहीं था तो अफवाह फैला कैसे? लोग भी फर्स्ट फ्लोर हॉल नंबर 1 वहां पर था, वहां 12:30 बजे तक आधे स्टूडेंट को मिला, उसके पौने 1 बजे तक आधे स्टूडेंट को ना OMR शीट मिला, ना क्वेश्चन बुकलेट मिला। अब टाई बेल्ट कोट लगा के और सरकारी बॉडीगार्ड और सरकारी गाड़ी, इस देश के गरीब किसान मजदूर अमीर सब के टैक्स के पैसा से है जी। आरोप था कि परीक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई और प्रश्न पत्र को काफी लेट बांटा गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने विरोध किया और प्रश्न पत्र के साथ आंसर शीट लेकर भी परीक्षा केंद्र के बाहर आ गए। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं 70वीं BPSC परीक्षा कल आयोजित हुआ था और आप जानते हैं कि बापू परीक्षा सेंटर जो है पटना में, इस परीक्षा सेंटर के बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, जहां पर कल विवाद हुआ। विवाद के मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है और कितने बच्चे ने परीक्षा नहीं दे सका, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुनहगार कौन है और इसका जवाब कौन देगा, जो सवाल बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि 36 जिला में परीक्षा सेंटर आयोजित किया गया। कुल 912 केंद्र बनाए गए थे। 4.80 लाख यानी 4,80,000 विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था। 4,38,000 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जो आंकड़ा बता रही है विभाग। 3,25,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि वो लगभग 67% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। विभाग ने भी यही कहा, परीक्षा में शामिल होने वाले 67%। अब यहां पर टाइम जो था परीक्षा का 12 बजे से 2 बजे का था, लेकिन विद्यार्थी का आरोप है कि पौने 1 बजे तक उनको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, जब एक ही सेंटर पर दूसरे हॉल में क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर परीक्षा हॉल में अलग अलग कर्मचारी मौजूद रहते हैं। एक एक कक्षा में 13 कर्मचारी मौजूद थे परीक्षा लेने के लिए। तो कुछ हॉल में जब दिया जा रहा था पेपर और बच्चे पेपर दे रहे थे, और कुछ हॉल में पेपर नहीं मिला आधा घंटा 45 मिनट तक, ऐसा बच्चों का आरोप है। अब हम जानते हैं कि जो डीएम और अध्यक्ष, डीएम के बारे में तो आप जानते ही हैं, डीएम जो है कानून के हाथ से लंबे इनके हाथ हैं, तभी तो बच्चों को थप्पड़ जड़ दिया। और आपको हम बताते चले कि जो इनके स्टेटमेंट है, इन तमाम स्टेटमेंट को जब हम आपको आज व्याख्या करके बताएंगे तो पता चलेगा कि ये सब अपनी ही बात में फंस गए हैं। आइए, और कौन देगा इसका जवाब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहां पर 12,000 बच्चों का परीक्षा था। 12,000 बच्चों का परीक्षा था, तो मेरे हिसाब से अगर 67% विद्यार्थी उपस्थित हो रहा है तो लगभग 8,040 विद्यार्थी उपस्थित हो रहा है। और अखबार की माने तो और फंसेंगे, अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। अगर 12,000 बच्चों का परीक्षा यहां बापू परीक्षा सेंटर पर था तो यहां पर 8,040 होता है। आयोग ने कहा कि 5500 छात्र परीक्षा दिए, द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। आयोग का कहना है कि 5500 छात्र परीक्षा दे दिए, तो मेरा कहना है कि 8,040 में से 5500 दे दिया तो 2,540 विद्यार्थी कहां गया। जब आपका कहना है कि कुछ ही बच्चे जो है सो पेपर लेके 1-2 बच्चे बाहर आए थे, यह चेयरमैन साहब का कहना है। 12:30 पौने 1 के बाद, और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है
एनवेलप को दिखा रहा है, वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है। डीएम साहब कहते हैं 100 से 150 बच्चे बाहर आ गए, आंदोलन करके चले गए, बाकी लोगों ने परीक्षा दे दिया। यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा, इस प्रकार से। तो एक हाल से दूसरे हाल में जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया, उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा तो 100 और 150 आई 2540 में बहुत बड़ा अंतर आता है। डीएम का कहना है कि बॉक्स में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, लेकिन एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र आया। तो गलती किसकी है डीएम साहब, और थप्पड़ किसे लगना चाहिए था, एक विद्यार्थी को या आयोग में बैठे हुए अधिकारी को? अब जरा बताइए, एक लिफाफा में 12 प्रश्न पत्र होता है, इसलिए कि 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए, तो 12-12 का सेट रहेगा, तो 12 दूना 24, 4 पर 8 48, 12 चौके 48, यानी 24 को अगर लिफाफा भेज दिया जाए एक हॉल में, 24 लिफाफे का एक बॉक्स एक हॉल में खुलता, बच्चों के सामने ये 24 लिफाफा निकलता, ये प्रावधान। लेकिन एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र आया, गलती किसकी है? एक लिफाफा में 12 प्रश्न पत्र होता है, एक कक्षा में 273 विद्यार्थी का सीटिंग था। अगर 273 विद्यार्थी का सीटिंग था तो उपस्थित 67% विद्यार्थी हो रहा है, यानी 273 का 67% लगभग 182 स्टूडेंट। अब डीएम साहब आपसे यह सवाल है कि अगर 182 स्टूडेंट उपस्थित है, क्लास में बैठा है, और 192 अगर प्रश्न पत्र आ जा रहा है, तब भी एक हॉल से दूसरे हॉल में जाकर ये प्रश्न पत्र के पैकेट को खोलकर इस हॉल से उस हॉल में क्या जरूरत थी? क्योंकि एक हॉल में तो उस हिसाब से 182 विद्यार्थी ही है, और पेपर जो आता है बॉक्स में जो लिफाफा के अंदर बंद है वो है 192। अब 192 प्रश्न पत्र अगर आता है तो 182 विद्यार्थी में बांटने में क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कि इस हॉल से पेपर दूसरे हॉल में लेकर जाने की जरूरत थी। अब रही बात कि पेपर लेके जा रहे हैं, तो क्या ऐसा था कि एक हॉल में, चूंकि एक ब्लॉक में टोटल 22 हॉल है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी में 22 हॉल है, तो मुझे बताइए कि एक हॉल में पहले बटा जाएगा पेपर, तब दूसरा में बटाएगा, उसके बाद तीसरा में बटाएगा, उसके बाद चौथा में बटाएगा? क्या ऐसी व्यवस्था थी क्या? क्या ऐसे परीक्षा हो रहा था क्या? या सभी हॉल में एक ही बार पेपर जाता जितने बच्चे उपस्थित थे? अगर 192 पत्र का भी बॉक्स चला गया था, 192 प्रश्न पत्र था, तो एक में तो 182 ही लगभग उपस्थित है, तो उनको तो मिल जाता। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कहीं ना कहीं अगर पेपर खुल के जा रहा है या कहां से खुल के जा रहा है, यह तो छात्रों को नहीं पता है। छात्रों के दिमाग में यहीं से ये बातें और भ्रम फैलती है कि मेरे सामने खुला हुआ पेपर कैसे आया और कैसे लाया गया। यह सच बात है, यह भ्रामक बातें कहां से फैली और कौन है जिम्मेदार? के वो छात्र जिसको आपने तमाचा जड़ दिया? क्या आप कानून और संविधान से ऊपर है? अब जरा देखिए दोस्तों, फिर प्रश्न पत्र इस रूम से उस रूम खुलकर और उस रूम से इस रूम में जाने की जरूरत कहां थी? अब मैं बताता हूं आपको। 100 से 150 बच्चे हंगामा करते बाहर आ गए, बाकी बच्चे ने परीक्षा दिया, डीएम साहब का कहना है।
अब बीपीएससी अध्यक्ष जब सिर्फ 1 या 2 बच्चे पेपर लेकर बाहर आ गए, तो हम अध्यक्ष महोदय आपसे पूछना चाहते हैं कि जब 1 ही से 2 बच्चा पेपर लेकर बाहर आया, बाकी सारे बच्चों ने परीक्षा दे दी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मुझे यह बताइए, इस अखबार की माने, अखबार की बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनिए। 2540 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सका। एक अखबार में भी लिखा है कि इसमें से करीब 2500 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी। मेरा भी वही आंकड़ा है 2540। आयोग ने कहा 5500 छात्र परीक्षा दिए, तो मेरा कहना था 12000 का 67% विद्यार्थी आया, 8040 विद्यार्थी यहां पर परीक्षा दिया। आपने कहा कि 5500 छात्र ने परीक्षा दे दिया है, ओएमआर सीट आपका जमा कर दिया, तो बताइए 2540 ये विद्यार्थी बचते हैं। अभी 2540 विद्यार्थी में से डीएम साहब कहते 100 से 150 विद्यार्थी बाहर हंगामा करते आ गया, तो 2390 विद्यार्थी का ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर कहां गया, ये कहां चला गया, ये मुझे बताइए। ये मेरा आंकड़ा, लेकिन अगर मैं अखबार की आंकड़ा बताऊं तो अब आ जाइए। अखबार का कहना है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे, आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं बापू परीक्षा परिसर में, आपको दिख रहा होगा, बापू परीक्षा परिसर में करीब 12000 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे थे। अब 12000 पहुंचे, इसमें से करीब 2500 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी, यही सबसे ज्यादा हंगामा भी हुआ। अब मेरा कहना यह है कि अगर इस अखबार की माने, आप तो सिर्फ मेरी बात में फंस रहे, हम तो बहुत रिलीफ दिए आपको, लेकिन अखबार की मान ले तो 12000 पहुंचे, 2500 परीक्षा नहीं दिया, तब 9500 परीक्षा दिया होगा। हमारा गणित के विद्यार्थी को इतना तो जरूर पता है कि 12000 टोटल में से 2500 परीक्षा नहीं दिया तो 9500 परीक्षा दिया, और अध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि 5500 विभाग का कहना है परीक्षा दिया, तब 5500 दिया, यानी आपके पास क्वेश्चन ये ओएमआर सीट वापस मिला ये 5500 लोगों का, तो ये 4000 बच्चे कहां चले गए, इनका ओएमआर सीट कहां गायब हो गया, कौन देगा इसका जवाब। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस परीक्षा सेंटर पर हुई धांधली की जांच होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बाकी जगह परीक्षा अच्छे से हो गया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ होगा, मैं यह भी मान लेता हूं, लेकिन इन बच्चों का जो परीक्षा छूट गया किसके वजह से, कौन है भ्रष्टाचारी इसमें, किसकी गलती से। बच्चे दूर दूर से एग्जाम देने आए, कोई बेंगलोर से आया, कोई कानपुर से आया, कोई लखनऊ से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई अहमदाबाद से आ रहा है। बच्चे अलग रह रहे थे, कहीं तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रखा था, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, अपना खर्चा लगाकर आते जाते हैं। तो जरा पूछिए इन लोगों से, कहते हैं कि बीपीएससी का ऐलान, जिसने फैलाई अफवाह अब नप जाएंगे, तो कौन नपेगा, नपेगा कौन, किसने अफवाह फैलाया। परीक्षा सेंटर के अंदर बच्चों के पास तो फोन नहीं था, बच्चों के पास फोन नहीं था, बच्चे अंदर चले गए और कह रहे हैं चेयरमैन साहब कि लगभग 12:45 बजे तक तो सब सही चल रहा था, 12:30 पौने 1 तक, तो 12:30 पौने 1 तक सही चल रहा था। इसका मतलब सभी के पास क्वेश्चन पेपर रहा होगा, क्योंकि 12 बजे से परीक्षा थी। तो जब 12 बजे से परीक्षा थी, 12:30 तक सही चल रहा था, अंदर में किसी के पास फोन नहीं था। अगर फोन था तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर फोन नहीं था तो अफवाह फैला कैसे, बाहर की जानकारी बच्चों को कैसे पहुंचा। तो सरासर झूठ बोला जा रहा है, बच्चों को सही से क्वेश्चन पेपर टाइम से नहीं दिया गया, अलग से खुला हुआ क्वेश्चन बच्चों के सामने आया, बच्चों को यह देखकर लगा कि भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया होगा, यह सील तोड़ के ला रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन। अब बताइए अफवाह यहां से फैला, कौन है इसका जिम्मेदार। क्योंकि बच्चों को तो बाहरी कोई नॉलेज नहीं था जब परीक्षा सेंटर के अंदर बैठा है, तो कौन नपेंगे इसमें, बताइए। बीपीएससी का ऐलान है, जिसने फैलाई अफवाह अब नप जाएंगे, कौन नप जाएगा।
और बच्चे थप्पड़ खाते हैं। इस दौरान पटना के डीएम साहब ने एक बीपीएससी कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह काफी गुस्से में हैं। उनके साथ बच्चे थप्पड़ खाते, बच्चों को थप्पड़। डीएम साहब को यह अधिकार किसने दे दिया? क्या बच्चे वहां पत्थरबाजी कर रहे थे? क्या आप इस कानून, इस संविधान और इस देश से भरे हैं? अगर आप डीएम के पद पर हैं तो सर जरा बताइए मुझे, क्या इस कानून के दायरे में रहकर आप जॉब नहीं करते हैं? अगर यह स्थिति आपकी है तो ना जाने अपने पूरे इस मतलब जो सर्विस काल था आपका, इसमें कितने नाजायज काम किए होंगे आप, कितने गलत किए होंगे। आप तो सारी चीजें पढ़ के गए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। तो फिर ऐसे कैसे? क्या ये बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे? वीडियो में साफ दिख रहा है तो कैसे आपने हाथ उठा दिया? जो संविधान का रक्षक हो वही संविधान का भक्षक बन जाएगा तो इस देश का क्या होगा? मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री हैं इस बिहार प्रदेश के, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपराधिक इकाई या सीबीआई जांच करवाइए इस एग्जाम के सेंटर पर कि आखिर इतने बच्चों का भविष्य का सवाल है। मैंने जो आंकड़ा बताया है, अगर यह मेरा आंकड़ा गलत है तो चेयरमैन साहब इस आंकड़े की जानकारी दीजिए। अगर अखबार की माने तो 4000 बच्चों का ओएमआर सीट कहां गया, जबकि मेरा आंकड़ा जो आपके 67% उपस्थिति का है तो भी 2390 बच्चों का ओएमआर सीट कहां हुआ? अगर सिर्फ 1 से 2 बच्चा बाहर पेपर लेके आया है, बाकी लोग कहां गए? जब आपके आंकड़े सिर्फ 5500 बता रहे तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अरे इस देश के आम नागरिक के टैक्स के पैसा से आपकी सैलरी दी जाती है, उससे आपके बाल बच्चों का भरण पोषण होता है। आप टाई बेल्ट कोट लगा के और सरकारी बॉडीगार्ड और सरकारी गाड़ी इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, अमीर सब के टैक्स के पैसा से है जी। तो फिर इतना अन्याय क्यों? क्यों काम सही से नहीं हो रहा है? क्या ऐसे परीक्षाएं होगी? अगर इसकी जांच नहीं होती है, आपराधिक इकाई को नहीं दिया जाता है जांच करने के लिए, या उच्च स्तरीय कोई जांच नहीं होती है, सही रिपोर्ट नहीं भेजा जाता है, तो समझ लीजिए कि सीधे यहां के नौजवानों की हत्या की गई है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।